हिंदी शिक्षण कक्षा सप्तम वसंत पाठ 7। पाठ का नाम है पापा खो गए। इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। पापा खो गए ये एक नाटक है। इसमें पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर भी है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति दिखाई दे रही है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की बोह बोह की आवाज़। खंबा जमाई लेते हुए, राम राम बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी होती हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीता जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था कि ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है मेरा। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, बिजली थी यह आफत याद आते ही अब दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी वर्षा होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है और अंग थर थर कांपने लगता है। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश धूप ठंड में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। मैं हूँ खंभा, बिजली का खंभा। आयरन पोल। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, छः चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, पेड़ कहता है, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी मैं तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ यहाँ। तुमसे तो बहुत पहले का हूँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। यहाँ ये सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, वो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो एक साथी तो मिल गया, इतना ही सही है। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे, चुप खड़े रहते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ की तहाँ कायम थी। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक जितनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, अरे बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया था। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का अपने ऊपर झेल लिया, वो अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तुमने मुझे सहारा दिया और मेरी सहायता की और मुझे गिरते गिरते रोका। पेड़, हवा आज भी बहुत है, सनम सनम चल रही है। पेड़ ने कहा, समुद्र के किनारे एक पेड़ और एक खंभा खड़ा है जिसमें पहले कभी बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में वो खंभा तूफान के कारण पेड़ पर जा गिरा, परंतु पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी
उस खंभे को नीचे गिरने से रोका, उसे बचाया। इससे खंभा उसका एहसानमंद हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स, ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक क्या कहता श्रीमान? श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना पर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर हमसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या अर्थ? फीस के पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? छे मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकाल के देखता है। ये किसका है? खंबा, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब ये नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर मास्टर, चलता है तो पता चलने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन लेटर बॉक्स, इसे नहीं होती बोरियत एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ यार, चार चिट्ठियाँ लाने के लिए ही पढ़ लूँ तो इसमें किसी का हर्ज ही क्या है? तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ या उसकी कॉपी कर रहा हूँ, जिसकी होती है उसी को मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? मुझे तक ही सीमित रहती हैं और इसलिए मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। मुझसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। पेड़, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। लोगों की चिट्ठियां पढ़ता और रात के समय भजनों गाने गुनगुनाता था। एक रात वह मीठी आवाज़ में गुनगुना रहा था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से टेढ़ा मेढ़ा जान पड़ता था और जैसे कोई नायिका नाच रही हो। अपनी नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवाता है। आदमी, मैं बच्चे को उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक घर से एक लड़की उठाई है। मैंने गहरी नींद सो रही थी, अभी तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने उसे बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने खाने की तलाश करूं, देखें कुछ मिल जाए। इतनी रात गए, इस वक्त किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है।
फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से। पेड़ राजा, ताल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, ये जरूर बहुत बुरा आदमी लगता है। ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोई को जगाते हुए, ए कोई, कोई जाग ना जा। कौवा, दिन हो गया। पेड़, दिन नहीं हुआ, एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस समय यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर, अभी आया, जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बहुत प्यारी बच्ची है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नासपीटी ने सोई हुई बच्ची को उठा लाया है कहीं से, चील जैसे चुईया को उठा लाती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी सो रही है वो क्या? लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है, शायद चोर लगता है। कौवा देखकर, अच्छा ये लड़की और ये दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वो जरा गया है खाने की तलाश में आसपास, उसे भूख लगी थी। लेटर बॉक्स, थोड़ी देर में आ जाएगा नासपीटा, और ये खिलौने सी बच्ची गला धुल जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चियों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपने ये काम नहीं होने देंगे। इसी प्रकार आप पूरा पाठ, इस नाटक को सब बच्चे, सभी विद्यार्थी दोबारा स्वयं पाठ पूर्ण कर लें, समाप्त कर लें। अब हम आपको इस पापा खो गए पाठ के प्रश्नोत्तर करा रहे हैं। आप इनका रिवीजन कीजिए। पहले शब्दार्थ लिखें, फिर प्रश्नोत्तर लिखें और अपनी कॉपी पर लिखकर इन्हें ठीक से समझें और अध्ययन करें, कंठस्थ कर लें। प्रश्न 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा प्रतीत होता है, क्योंकि वह लोगों को उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी देता है। उसकी सूझबूझ के कारण ही बच्ची दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच गई। प्रश्न 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ समुद्र के किनारे उगा था, वहाँ खंबा गाड़ा गया। एक बार तेज आंधी तूफान आया और खंबा पेड़ पर गिर गया। पेड़ जख्मी होकर भी खंबे को सहायता देता रहा और उसे ज़मीन पर गिरने से रोक लिया। खंबे का विमान दूर हो गया, तभी दोनों की दोस्ती हो गई। प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है, इसीलिए सभी लोग उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पत्रों से भिन्न है? लाल ताऊ बुद्धिमान, साक्षर, अच्छे स्वभाव वाला, दूसरों की सहायता करने वाला तथा नाटक का प्रमुख होने के कारण ये बाकी पात्रों से भिन्न है। 5वां प्रश्न, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। उत्तर, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही सजीव पात्र है। वह समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान रखता है। उसी योजना में लड़की दुष्ट व्यक्ति के चुंगल से छूटती है। कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने की सलाह देता है। लेटर बॉक्स को पापा खो गए लिखने की सलाह देता है। प्रश्न 6, क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि, उत्तर है क्योंकि लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। वह बहुत छोटी थी, उसे अपने पिता तथा गली का नाम भी
मालूम नहीं था, इसलिए सभी बात तो मिलकर लड़की को घर नहीं पहुंचा पाए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कर लेना। धन्यवाद। इस प्रकार कक्षा 7 हिंदी वसंत नाटक पापा खो गए का ये अंक यहीं समाप्त होता है।